मानते हैं नहीं मानते कि फॉरेन से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग फॉरेन में कहा जाता है कि फॉरेन में जितने भी लोग करोड़पति सबसे टॉप लिस्ट है, ये यूएसए की बात कर रहा हूं, जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा करोड़पति टैक्स पेयर, करोड़पति बोलने से अच्छा सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स पेयर जो 100 लोगों के लिस्ट निकल एग्जाम्पल 100 में से 20% जो टैक्स पेयर होता है हाईएस्ट वो है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हाईएस्ट टैक्स पेयर अर्नर। इसका मतलब क्या हुआ, वहां फॉरेन में यूएसए में नेटवर्क मार्केटिंग जो भी इंसान करता है उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको रिस्पेक्ट से देखा जाता है, रिस्पेक्ट से। सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स पेयर नेटवर्कर है। उस इंडस्ट्री में आप जब भी बोलते हैं कि मैं नेटवर्क करूं इस कंपनी करता हूं तो लोग आपको मोटिवेट करते, प्रमोट करते और कहते हैं यही अच्छा है करो। और इंडिया में कोई कहता है कि मैं नेटवर्क कर रहा हूं, शायद नेटवर्क कर रहा हूं, शायद आपका शादी करना है, किधर है कैटरीना का एग्जांपल, शायद शादी करना है और आप फुल टाइम नेटवर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, इंडिया में तो कंफर्म शादी नहीं होगी। सही है ना, बोला जाएगा 10,000 का जॉब करो लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो, होता है नहीं होता, सिक्योरिटी चाहिए इंडिया में, उल्टा है ना, यहां तो शादी कंफर्म नहीं होगा। इसका मतलब अपने इंडिया में कल्चर डेवलप ही नहीं हुआ। आज भी उसको स्कीम मेंबर चेक माना जाता है, बड़े बड़े वेल एजुकेटेड लोग आज भी उसको स्कैम कहते हैं, स्कैम बड़े बड़े लोग, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड वर्क किया ही नहीं और हमें भी पता नहीं, इसके लिए हम भी भूल भुलैया में कभी आते हैं। लेकिन फॉरेन में मैं आपको बताता हूं, मैंने एक ट्रेनिंग देने गया था मलेशिया में मेरा ट्रेनिंग था और मुझे आज भी याद है, क्योंकि गलती से मैंने जैसा आपको बोला कि जिंदगी में हर एक इंसान बड़ा बनना चाहता है, तो अपने मेरे जो सपने थे वो कम समय में पूरे हुए। जैसे मैं वहां ट्रेनिंग के लिए गया, मुझे बुलाया गया तो ट्रेनिंग देने के लिए गया मैं, और मुझे जिन लोगों को ट्रेनिंग देना था वो जो लोग थे सामने बैठे हुए लोग थे। मलेशिया में आपको बताओ कि इंडिया में मर्सिडीज एक ब्रांड माना जाता है, एक पहले से मर्सिडीज का नाम हुआ है तो लोगों को मर्सिडीज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मलेशिया में BMW का ब्रांड है, BMW ज्यादा गाड़ी दिया जाता है। अभी मुझे ट्रेनिंग देने के मुझे लगा कि मैं बहुत कम समय में करोड़पति पैसा समझ में आ रहा है, अपने पास में सब कुछ है। मैं जैसे ट्रेनिंग में खड़ा हुआ देने के लिए तो मैंने जनरल डिस्कशन किया, देखा गया कि वहां 20 साल से लेके 23 साल के लड़के लोग मेरे ट्रेनिंग में बैठे थे उस कंपनी के। और आपको एक एग्जांपल बता दूं मैं, एग्जांपल के लिए BMW में सीरीज आता है, मर्सिडीज में क्लास आता है, C क्लास आपको शायद पता होगा, S क्लास। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक अमाउंट बताता हूं, C क्लास मींस हम लोग 30 to 40, E क्लास मींस हम लोग कितना पकड़ेंगे 50 60 70 तक, S क्लास मींस 70 एंड अबव। एक एग्जांपल के लिए ये अमाउंट फिगर है। BMW में सीरीज आता है, 3 सीरीज 5 सीरीज 7 सीरीज। 3 सीरीज में 25 से 30 लाख 40 लाख के अंदर, 5 सीरीज 50 लाख एंड अबव, एंड 7 सीरीज 70 लाख। एक जनरल फिगर पकड़ो। अभी जितने भी लोग मेरे पास बैठे थे 20 से 23 साल के अंदर के जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा था, वो सबके पास 5 सीरीज एंड अबव कार थी, 5 सीरीज एंड अबव। जब भी मैंने उनसे बात किया तो उनका अर्निंग विदिन अ ईयर करोड़ों में था। उधर लोगों को 17-18 साल में कंपलसरी कहा जाता है कि आप खुद मार्केटिंग करो, उनके मम्मी डैडी उनको मोटिवेट करते हैं। और यहाँ मम्मी डैडी बोलते हैं मार्केटिंग किया तो घर पे आना। ये उल्टा, ये इंडिया में इट विल टेक 3 to 4 years, जो सच्चाई है 3 से 4 साल और भी लगेगा। और वहां मैंने देखा, वहां कल्चर डेवलप हुआ, खुद के बलबूते के ऊपर आपको खड़ा रहना तो मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। उनको पहले से सिखाया जाता है कुछ ना कुछ करो, अपने बलबूते के ऊपर खड़े रहो। या अपने पास बच्चा 20 साल का हुआ 25 साल का हुआ तो भी बच्चा मम्मी डैडी से पैसा देता है। ये रियलिटी है, सच्चाई है। आज भी वो कॉलेज कंप्लीट होने तक भी उसके 20 साल जाते हैं, तब तक वो लोग सेट होते, और हमारे लोग 25 साल के बाद भी घूमने लगते हैं कि जॉब करना है। ये डिफरेंस है। तो फॉरेन में ये कल्चर डेवलप हुआ है, इसीलिए फॉरेन का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये इंडिया में लॉन्च बहुत पहले हुआ। लेकिन आप मुझे बोलो, सिंपल एग्जांपल के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री अच्छी है या बुरी?